Hello, my dear students. How are you all? Today we are going through some basic and important जनरल साइंस कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए. बहुत ही ज़्यादा बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा डायग्राम में. कंपोजिशन ऑफ ब्लड. हमारी ब्लड में क्या क्या होता है. सबसे पहले ये देख लीजिए, ये ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड जा रहा है यहाँ से, राइट. और इसमें ये देखो आप, ये यहाँ पे ये क्या है, ये वाइट रेड ब्लड सेल है. क्या है? रेड ब्लड सेल. इसका कलर रेड होता है. इसी की वजह से हमारे ब्लड का भी कलर रेड होता है. इसमें हीमोग्लोबिन होता है, आयरन, राइट. आयरन उसका पार्ट होता है. और ये दूसरा दिख रहा है आपको, ये वाइट WBC हम उसको बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स. और वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? हमारा इम्यून सिस्टम डिटरमाइन करती है. जब भी कोई इन्फेक्शन होती है ये लड़ती है उस इन्फेक्शन के लिए. और प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में. और जो ये जिसमें ये तैरती है ना, जो पानी जैसा होता है जिसमें ये सेल्स तैरती रहती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. शाबाश. ओके, ये देख लीजिए आप फिर से. दिस इज ब्लड वेसल एंड दिस इज प्लाज्मा, जिसमें ये सेल्स तैर रही है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स. याद रहा? ओके. उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? ये ऐसी डिजीज होती है जो दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन स्प्रेड होती है. अगर किसी को कोई कम्युनिकेबल डिजीज होगी, अगर वहाँ उसके नज़दीक या टच में कोई भी पर्सन जाएगा या उसकी छींटें आएंगी तो उसको भी वो डिजीज़ हो सकती हैं. उनको हम यहाँ बोलते हैं द डिजीज़ दैट आर कैचिंग. ठीक है, एक दूसरे से लग जाती है ये, राइट. द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय जर्म्स एंड पैथोजेंस. बेसिकली ये जर्म्स और पैथोजन से होती हैं ये वाली डिजीज. इसीलिए क्योंकि जब आप छींकते हैं, कभी कफ आपको होता है, आप खांसते हैं, तो जो वो जर्म्स है ना वो बाहर आ जाते हैं, मूव करते हैं एयर के थ्रू, राइट, या वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, एयर के थ्रू मूव करते हैं. और अगर दूसरा इंसान वहाँ पे होगा तो उसको भी ये बीमारी लग जाती है. एग्जाम्पल क्या है? पैथोजेंस. कौन से पैथोजेंस होते हैं जिनके थ्रू ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है? या तो वायरल डिजीज होती है, वायरस. किसी को वायरल फीवर होगा, किसी को जुकाम होगा, वायरल हुआ होगा तो दूसरे को भी लग सकता है. बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, पैरासिटिक होती है, वर्म्स, फंगाई. ठीक है, तो ये पैथोजेंस है या जर्म्स है जिनकी वजह से ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती है. और कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है वो एक पर्सन से दूसरी पर्सन लग जाती है. बेसिकली क्रोनिक जो डिजीज़ होते हैं, जो खतरनाक डिजीज़ होती है, उनमें दो किस्में होती है. एक तो होता है कम्युनिकेबल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल. ये देख लीजिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो कि बैक्टीरियल होती है. वायरल कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जैसे HIV है, हेपेटाइटिस ABC, मीजल्स है. ठीक है, तो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं. जैसे ज़ुकाम होता है ना, वायरल होता है फीवर, तो वो लग जाता है. ओके, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो स्प्रेड नहीं होती है एक इंसान से दूसरे इंसान. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट वाली डिजीज़ होगी, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगी, तो क्या अगर आप उसको टच करोगे हार्ट पेशेंट को तो आपको लग सकता है? क्या? बिल्कुल भी नहीं, राइट. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं लगती है. जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, दिल की बीमारी, ठीक है, हार्ट वाली डिजीज़. ओके, या किसी को लिवर डिसफंक्शन, जिसको हम किरोसिस भी बोलते हैं, फैटी लिवर होता है. क्या फैटी लिवर टच करने से फैलता है? नहीं फैलता है, राइट. किडनी की डिसफंक्शन होगी कोई, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा कोई, पल्मोनरी डिजीज़ होगी, राइट. तो ये वाली डिजीज़ जो होती हैं ये फैलती नहीं है, तो इसलिए हम इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं. पिक्टोग्राफिक फॉर्म से याद रहता है हमेशा. जो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, बेसिकली पैथोजन से हो जाती है ना, तो ये स्प्रेड भी होती है. जब आप छींकते हैं तो जर्म्स बाहर आती है, वो स्प्रेड हो जाती है. ओके, इसके बाद एक और बेसिक जो प्रोसेस है, दैट इज़ अबाउट द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं खुद फूड. देखो ये कैसे होता है. ये जो ग्रीन कलर होता है ना लीव्स का, ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन कलर होता है, उनमें एक पिगमेंट होता है. स्टेम का भी कलर ग्रीन होता है, लीफ का भी कलर ग्रीन होता है, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. ठीक है, ये क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल की वजह से इनका कलर ग्रीन होता है. क्लोरोफिल का होना फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है. रूट जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, रूट्स, एक तो प्राइमरी रूट भी है और सेकेंडरी रूट्स भी है. हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ से रूट से प्लांट क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करता है. और जो प्लांट के जो ये लीव्स होते हैं ना, इनमें पोर्स होते हैं. इन पोर्स के थ्रू ये एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, ये यहाँ से लेता है. और सनलाइट भी प्रेजेंट होती है, तो वाटर
H2O प्लस CO2 और प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंस और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें रिएक्शन हो जाती है और वहाँ पे बनता है ग्लूकोज, शुगर बनता है और जो स्टोर रहता है लीफ में प्लांट की पार्ट्स में। और इसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो है ऑक्सीजन O2, ठीक है। और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स क्यों फ़ायदेमंद है, एक तो वो ह्यूमंस की रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और जो इंडस्ट्रियल या किसी भी चीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा होती है वो भी ये एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है, लाइट का होना और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके। अब हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ द हेल्दी लिवर। एक हेल्दी लिवर जो होता है हमारी बॉडी का एक ऑर्गन अंदर होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है लिवर, उसके क्या क्या फंक्शंस है, एक हेल्दी लिवर जो होता है वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम ये ब्लड कंपोजिशन को रेगुलेट करता है। हमारी ब्लड की कंपोजिशन क्या रहेगी उसको रेगुलेट करता है। RBC सेल्स को डिकम्पोजिशन के लिए हेल्प करता है। हार्मोन प्रोडक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी में जो अगर टॉक्सिन्स है उनको या हार्मोन्स को टॉक्सिक हो गए उनको डिटॉक्सिफाई करता है। हार्मोन्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। हम जो वाइटामिन लेते हैं उसको उनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हमें। टॉक्सिन्स को डीएक्टिवेट करता है। बाइल जूस निकलता है, एक बाइल जूस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो लिवर से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, जब एक हमारा हेल्दी लिवर होगा तभी बाइल जूस प्रोड्यूस होगा। अगर ये जो प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल है ना इनको प्रोड्यूस कर देता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है कि कितना हजम करना है, कैसे हजम करना है खाने को, ये सारा कुछ लिवर का फंक्शन होता है। क्योंकि कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसके ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, आपको कोई ऑप्शन लगेगा इररेलेवेंट, आप बोलोगे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में कहाँ हेल्प करेगा, वो तो स्टमक का काम है, लेकिन नहीं, लिवर का काम भी है, वो भी हेल्प करता है। तो ये सारी फंक्शंस होती है लिवर की। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम देखते हैं एक और चीज़। देखिए यहाँ पे नंबरिंग देखिए ऊपर स्लाइड्स पे, ये मैं आपको दिखाऊंगी। देखो नंबर 6 यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 6 क्या है, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये लंग्स होते हैं इंसान के, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स में ही चला जाता है, ये इनको हम लंग्स बोलते हैं। ये जो नंबर 5 पे दिख रहा होगा ना आपको पाइप्स जैसा, ये ब्रोंकी है, राइट, ये ब्रोंके है। और उसके बाद देखो ये ऊपर 4 नंबर, ये ट्रैकिया है, क्या है, ट्रैकिया। और नंबर 3 देखो यहाँ पे ऊपर, ये देखो नंबर 3, ये क्या है, नंबर 3 लैरिंक्स है। और नंबर 2 पे आप देखो ये ऊपर, इसको हम फेरेंक्स बोलते हैं। और नंबर 1 जो आपको दिख रहा है नेजल कैविटी है। बेसिकली ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वही दिखाया गया है इसमें। हम नेजल कैविटी से जब हम एयर लेते हैं वो कैसे नेजल कैविटी के थ्रू, फिर फेरेंक्स में, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, और फिर लास्ट में लंग्स में चला जाता है, ठीक है। और ये जो लंग्स में अंदर ये छोटे छोटे होते हैं ना, ये इनको हम एलोविलाई बोलते हैं। एलोविलाई यहाँ पे लिख के होगा, यहाँ पे छोटे छोटे देखो, एलोविलाई बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में फाइनली क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जो ऐसा ब्लड जिसमें बिल्कुल ऑक्सीजन ऐड करके होता है, वो कहाँ चला जाता है, वो हार्ट पे चला जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये वापस लंग्स पे आता है, और लंग्स के थ्रू, नेजल के थ्रू हम वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अंदर हम क्या करते हैं, तो हार्ट पंप करता है ना ब्लड को, अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो इसीलिए जो इंसान स्मोकिंग करता है उसके लंग्स काले हुए होते हैं, इसके एलोवेला भी काले हुए होते हैं, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई? आई होप आपने कुछ सीखा होगा इन सब कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन सी चीज़ आपको पे लेक्चर, कौन कौन सी चीज़ पे आपको चाहिए। सो आई विल ब्रिंग दैट ऑल्सो। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।